वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, पूज्य मातृशक्ति, हम परमात्मा की कृपा से यहाँ पर परमेश्वर को जानने के उपायों को जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करने के लिए, उपाय सुनने के लिए हम वेदादि शास्त्रों के सार रूप में जो हमें ऋषि ने बतलाया है उसको हम अच्छे प्रकार से समझें, उनको जीवन में लाएं। तो ऋषि महर्षियों ने अपने जीवन में जो ज्ञान ले आए उससे समस्त दुखों से मुक्त हुए और आनंद को प्राप्त किया। उसको संसार को देने के लिए उन्होंने प्रयास किया, ग्रंथ भी बनाए। वही परंपरा चलती आ रही। उसके अनुसार मनुष्य का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। धर्म से मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म वो है जो परमात्मा समस्त प्राणियों के भले के लिए मनुष्यों को उपदेश देता है। कर्तव्य के रूप में कुछ और अकर्तव्य के रूप में कुछ होते। तो कर्तव्य के रूप में जो बतलाए गए उनको अपनाना और अकर्तव्य के रूप में जो बतलाए उनको छोड़ना, यह है धर्म। वेद ही हमारे धर्म का मूल है, हमारे ज्ञान का मूल है। जैसे छोटे बालक को अपनी माँ उपदेश देती है, छोटे बालक का जितना विकास, जितनी उन्नति वो जानती है, वो करती है, कर सकती है, उसके समान दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें ज्ञान ऐसा दिया है जो हमारे हित के लिए है। उस प्रकार का ज्ञान दूसरा कोई नहीं दे सकता। उस प्रकार का हित करने वाला भी कुछ नहीं। यदि हम परमेश्वर के इस सर्वज्ञता से दिए हुए वेद ज्ञान को नहीं अपनाएंगे तो परमेश्वर के ज्ञान को, आनंद को, बल को, संशक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उस धर्म के अनुसार चलते हुए हम अर्थ को प्राप्त करें। अर्थ का अभिप्राय अपने शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की उन्नति के लिए, अपने जीवन को रोग से मुक्त होकर सुखमय बनाने के लिए जितना धन आवश्यक है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, वो है अर्थ। अर्थात केवल हमारा जीवन ऐसा न हो कि धन को प्राप्त करने के लिए ही हम उसमें लगे रहते हो, लक्ष्य को भूल जाते। केवल जीवन को यथावत चलाने के लिए, ईश्वर की उपासना करने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उससे जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं अर्थ। और काम, कामना का है अपने जीवन को चलाने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनकी इच्छा करना, यह कामना। क्यों? इससे धर्म से मोक्ष मिलता है। तो हमारे आदि से लेकर आज तक के संपूर्ण इतिहास में मोक्ष को जीवन का लक्ष्य माना गया है और इसी के लिए प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार सवर्ण सब आश्रम प्रयत्न करते हैं। तो हम आज योग शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं।
योग शास्त्र को प्रारंभ करते हुए हम कई बातों को जानना पड़ेगा। भूमिका हमारा लक्ष्य क्या है, वेद ने हमको बताया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबक जो भूत भविष्य काल में प्रकृति विकृति और जीवात्मा का पालन करता है, रक्षक है, वह त्र्यंबक। उसका हम सम्मान करते, उसकी आज्ञा का पालन करते, और वो हमारे लिए सुगंध अर्थात सुखकारक है, पुष्टिवर्धक है। उर्वारुक में बंधना, हम ये चाहते हैं कि जैसे खरबूजा पकने पर बेल से पृथक हो जाता है बिना कठिनाई के, इसी प्रकार हम बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। मामृतात, अमृत से नहीं, अर्थात परमात्मा से कभी विमुख नहीं होना चाहते, उसे बिछड़ना नहीं चाहते। हम ये देखते हैं जैसे आम पक जाता है तो पेड़ की ऊपर से अपने आप गिर जाता है। अर्थात हमारा जीवन ऐसा हो, हम सुखमय आनंद पूर्वक शरीर को छोड़ें, उस समय हमको कोई किसी प्रकार की कठिनाई न हो, हम ऐसे जीवन को व्यतीत करके अपने शरीर से मुक्त हो जाएं और परमात्मा के आनंद को प्राप्त करें। ये परमात्मा ने हमको बतलाया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और एक मंत्र है, उसी का उत्तरार्ध है, उर्वारिकमय बंधनात् इतो मुक्षीयमामृतात्। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 60वां सूत्र मंत्र है। उर्वारुकमेव बंधनात्, खरबूजे के समान हम बंधन से, इतो मुक्षीय अर्थात संसार से मुक्त हो जाए, नामतः अर्थात परलोक से मोक्ष से लौट कर ना, ऐसी इच्छा तो करता है। मुक्ति के काल को अनुभव करने के पश्चात फिर से जन्म लेना पड़ता है, ऐसा ना लेवे तो मुक्ति का आनंद भी दुखदायी प्रतीत होने लगता। और एक मंत्र में कहा है, अकामो धीरो अमृता स्वयं रसेन तृप्तो न कुतश्चिनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मान धीरम अजरम। अकामा, परमात्मा कैसा है? परमात्मा को संसार में कोई प्राप्तव्य नहीं है, सबको जानता है, सर्वज्ञ है, और समस्त शक्ति सीखते संसार को बनाने में, संसार के पालन करने में, संसार के प्रलय करने में, जीवन के कर्मों के फल को देने में किसी की सहायता की आवश्यकता वो नहीं करता, इतना समर्थ है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। तो वो अकामा, कामना से, जैसे कि सभी प्राणी सांसारिक पदार्थों की कामना करते हैं, वैसे परमात्मा की कोई कामना नहीं। यदि है तो हम कह सकते हैं कि समस्त जीवों के सुख को चाहता, समस्त जीवों के कल्याण को चाहता। धीरा अर्थात महान ज्ञानी, परमेश्वर के समान कोई जाने न था न है कोई, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक है, उसकी बुद्धि भी सर्वव्यापक, इसीलिए महाधीर है। अमृता अर्थात वो कभी भी जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। जन्म मरण को वो प्राप्त होते हैं जो अनेक अवयवों से मिलकर बने होते हैं, उन अवयवों के पृथक होने से उनका विनाश होता है, उनकी मृत्यु। ऐसा है परमात्मा ने स्वयं, उसको किसी ने बनाया नहीं, स्वयं ही स्वतः ही रसे न तृप्ता, आनंद रूपी रस से परिपूर्ण है, अर्थात आनंद की किसी प्रकार की उसको कमी है नहीं। न कुतश्चन, अर्थात कहीं से भी किसी प्रकार की कोई न्यूनता है, न कुतश्चन, कहीं से। परमात्मा को किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, परमात्मा पूर्ण काम है। तम एवं विद्वान, केवल उसको ही जानकर, तम एवं विद्वान न विभाय मृत्यु, जो परमात्मा को जानता है वो मृत्यु से भय को प्राप्त नहीं करता। क्यों? परमात्मा को जानने वाला संसार के समस्त पदार्थों को परमात्मा का जानता है, परमात्मा का मानता है, उसी प्रकार व्यवहार करता है। तो ईश्वर प्रदान करता है परमात्मा, ये समस्त संसार के पदार्थ, मेरा जान, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, सारा का सारा आपका दिया हुआ है, और मैं अज्ञान के कारण से इसको अपना मानता रहा हूं, और मैं इसको आपका जानता हूं। इस प्रकार
परमात्मा को जानने के पश्चात समस्त संसार के पदार्थों को, भूमि संपत्ति आदि को, शरीर को, इंद्रियों को और हमारे जान को, सब कुछ को परमात्मा का जानता है। परमात्मा का जानकर उसे राग समाप्त कर लेता, अर्थात उसे कोई लगाव नहीं रहता। उस अवस्था में किसी प्रकार का भय नहीं होता। भय उसको होता है जो संसार के पदार्थों को अपना मानकर संग्रह करता रहा है, उनका उपभोग करता रहा है, कई प्रकार की इच्छाओं को लेकर जीवन चलाता है। उसको भय लगता है, तड़पता है, दुखी होता है और उसको कोई समाधान नहीं मिलता। तब एवं विद्वान न विभाय मृत्यु, कहते उसको ही जानने पर और किसी को नहीं। तब एवं विद्वान न विभाय मृत्यु, मृत्यु से डरता ही नहीं। और मृत्यु उसके लिए जैसा है कि पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्रों को प्राप्त कर, पुराने वस्त्रों को, फटे पुराने वस्त्रों को, अशुद्ध वस्त्रों को कोई भी बुद्धिमान उतारते समय दुखी नहीं होता। इसी प्रकार शरीर से मुक्त होते समय उसको शरीर को अपना नहीं मानता, इसलिए उसको दुख नहीं। न विभाय मृत्यु, अर्थात भय को प्राप्त। कौन है? आत्मानम धीरम अजरम दीवान। आत्मानम वो परमात्मा है, धीरम बुद्धि से युक्त है, अजरम जो जीर्णावस्था को प्राप्त नहीं होती, युवानम सदा एक समान है। अथर्ववेद का मंत्र है, 10वां कांड 44वां मंत्र। परमात्मा आनंद से युक्त है। परमात्मा को जानने वाला ही परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा अपना ज्ञान, अपना आनंद उसी को देता है जो किसी का उपकार करना नहीं चाहता, सबका उपकार करना चाहता है, सबका हित करना चाहता है। जो सबका हित करना नहीं चाहेगा उसको परमात्मा अपना आनंद नहीं देगा। कर्म फल तो दे देगा, अपना आनंद नहीं देगा। जैसा परमात्मा किसी का अपकार नहीं करता, किसी का अपकार नहीं सोचता, इसी प्रकार जो किसी का अपकार ना चाहे, किसी का अपकार ना सोचे, किसी का अपकार करे नहीं, सबका हित सोचे, उसी को परमात्मा अपना कर दे, आनंद दे। एक मंत्र आता है, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते। वेद अहम एतम पुरुषम महांतम, इस महान पुरुष को, सर्वत्र संसार में व्याप्त पुरुष को अहम वेदा, मैं जानता हूँ, मैं जानता। आदित्यवर्ण जैसा सूर्य प्रकाश युक्त है, इसी प्रकार वह ज्ञान से परिपूर्ण है। तमसा परस्तात् प्रकृति से परे है, अंधकार से परे है, अज्ञान से परे है। तम एवं विदित्वा, उसको जानकर ही अति मृत्युमेति, मृत्यु को लांग जाता है। संसार में सबसे अधिक दुख होता है मृत्यु से, मरना पड़ता है तो तड़पता है, दुखी होता है। तो जो परमात्मा को जानता है वो ऐसा नहीं करता। ना अन्य पंथा विदित है, परमात्मा को जानना छोड़कर और कोई उपाय संसार में, चाहे धन संपत्ति प्राप्त करो, चक्रवर्ती राजा बनो, सोना चांदी से लबालब हो जाए, सारे संसार के चक्रवर्ती राजा बनकर सर्वाधिकार करो और वो अपने परिवार को ही सर्व चक्रवर्ती राज्य मिलता रहे, इतने सारे के सारे सुख होने पर भी यदि परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा की आज्ञा का पालन करके परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, उसका जीवन सफल नहीं होगा। नान्य पंथ, इससे अतिरिक्त संसार में दुखों से रहित आनंद को प्राप्त करने योग्य जीवन है ही नहीं कोई। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18। हमने वेदादि शास्त्रों को पढ़कर परमेश्वर को प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है, संसार के दुखों से मुक्त होना एकमात्र लक्ष्य, ऐसा है। और इन वेदों के अर्थ को जानने के लिए ऋषियों ने 2 प्रकार के साधन दिए। एक तो है वेद के अंग, दूसरा उपांग। अंग कहते हैं जो वेद के मंत्रों के शब्दों के अर्थ को खोलने में सहायक होते हैं, और उपांग उनको कहते हैं जो वेद के अभिप्राय को, वेद के रहस्य को, वेद के स्वरूप को बता देता है। तो अब वेद उपांगों में 6 आते हैं, इनको दर्शन कहते हैं, शास्त्र कह देते हैं। इनमें 6 दर्शन है। इन दर्शनों में एक दर्शन है योग दर्शन। इन दर्शनों में समस्त ज्ञान विज्ञान जो वेदों में है
उसको प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए जिन कर्तव्यों का कथन है, जिन बातों को जानने की आवश्यकता है, सबका विस्तार से कथन है। और इनमें योग दर्शन एक है। योग दर्शन ऐसा दर्शन है कि इसके समान दूसरा कोई इस विषय का नहीं। अपने अपने विषय में दर्शन विशिष्ट है, अनुपम है। तो योग दर्शन ऐसा है, योग दर्शन के विषय में भिन्न मत, भिन्न अभिप्राय, व्यतिरेक, विरोध कहीं भी नहीं दिखते। सारे के सारे, चाहे कोई परमात्मा को मानता हो न मानता हो, चाहे धर्म को मानता हो न मानता हो, चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो, जो भी हो, वो सारे के सारे योग को मानते हैं। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जैसा योग दर्शन को संसार के लोग मानते हो ऐसा मानते हो। इसीलिए ये सभी के लिए माननीय महान ग्रंथ है। अर्थात साधारण से साधारण, अत्यंत अज्ञान में लिप्त, पापों से युक्त कोई भी व्यक्ति हो, यदि महर्षि पतंजलि ने जैसे वेदादि शास्त्रों के सार को लेकर परमात्मा को प्राप्त करने के उपाय बतला दिए, उनको अपनाएगा तो समस्त अज्ञान से, दुखों से, क्लेशों से दूर होकर परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होगा। यह है इसकी विशेषता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जितने साधन उपाय हो सकते हैं, सारे के सारे इसमें वर्णित हैं। अत्यंत निम्न से निम्न व्यक्ति और अत्यंत उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यक्ति भी इन साधनों को अपनाकर प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर को आनंदित हो सकता है, मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। अब योग दर्शन के विषय में एक बात है कि उसमें 4 पाद है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद, चौथा पाद है कैवल्य पाद। विज्ञान पूर्वक है, योग अंधाधुंध नहीं है, विज्ञान सम्मत है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। तो पहले पाद में जो विशेष अनेक जन्मों में परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना करते रहते हैं, धर्म को अपनाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने से पहले और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जितना सामर्थ्य आवश्यक होता है उसको प्राप्त करने के लिए, जो न्यूनता उसको दूर करने के लिए पुनः उत्कृष्ट कोटि के मनुष्य के रूप में जन्म है। इस प्रकार के संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं और भी हों। ऋषि दयानंद सरस्वती एक है उसमें। इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य, पतंजलि हैं, बहुत सारे, व्यास के। तो जो अनेक जन्मों में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करके, परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने में थोड़ी सी जो न्यूनता रह जाती है, फिर वो उसको पूरा करने के लिए फिर से मनुष्य बनते हैं, उनके लिए ये समाधि पाद है। जो निम्न स्तर पर पहुंचा हुआ मनुष्य है उसको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए दूसरा पाद है साधन। तो सभी के लिए सभी यहाँ पर साधन उपस्थित बतला दिए। अब इसमें सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। अथ शब्द को कहते हैं महर्षि पतंजलि ने जो दर्शन बनाया, जो सूत्र बनाए, जिसमें 150 सूत्र हैं, तो उनका व्याख्यान बहुत सारे लोगों ने किया है। कुछ लोगों ने संक्षेप में किया है, कुछ लोगों ने विस्तार से किया, कुछ लोगों ने दार्शनिक दृष्टि से किया, कुछ लोगों ने योगाभ्यासी होकर योग को प्राप्त करने के लिए साधना के बल पर उन्होंने अपना व्याख्यान किया। तो महर्षि व्यास, यदि महर्षि व्यास का भाष्य न हो तो हम योग के विषय में इतने निपुण नहीं हो सकते। महर्षि व्यास ने बहुत साधना की होगी, बहुत शोध किया होगा, बहुत प्रयत्न किया होगा, जिसके आधार पर महर्षि पतंजलि के अंतःस्थल में अर्थात सूत्रों के भीतर विद्यमान गंभीर अर्थ को अत्यंत सरल भाषा में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। हम योग दर्शन पर व्यास भाष्य से बढ़कर कोई और ग्रंथ को नहीं देख पाते। भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न व्याख्यान किए, फिर भी महर्षि पतंजलि के सूत्रों पर व्यास से बढ़कर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उनसे अधिक जाना। बस योग के विषय में जितना जातव है उतना सारा का सारा है।
मधुर सरल भाषा में। तो महर्षि व्यास ने पतंजलि के सूत्र का अर्थ करते पहले शब्द का अर्थ किया है अतिथि अधिकार, अतिथि अधिकार। यह शब्द अधिकार को प्राप्त करने, अधिकार को बतलाने के। पतंजलि महाराज कह रहे हैं कि मैं योग शास्त्र को प्रारंभ करता हूँ, मैंने योग शास्त्र को प्रारंभ किया है, कर रहा हूँ। अथ शब्द करके प्रारंभ। योगानुशासनम महर्षि कह रहे हैं योगानुशास्त्रम नाम शास्त्र शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। इस शास्त्र का नाम है योगानुशासन। योगानुशास्त्र को प्रारंभ किया गया ऐसा जानिए। ये महर्षि व्यास ने पहले वाक्य के द्वारा उस शब्द के अर्थ। अब हम देखते हैं आधुनिक ग्रंथों में पहले पहले पता नहीं क्या क्या रहते हैं, रामायण नमः, राधा कृष्णाय नमः, पता नहीं वासुदेव कितने कितने प्रकार के लिख देते हैं। और विचित्र विचित्र प्रकार के मंगलाचरण के रूप में कुछ लिख देते हैं, इनका हम सुन नहीं सकते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको पढ़ने से मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है। किंतु वेदों में आर्ष ग्रंथ में ऐसा कोई शब्द पढ़ने को देखने को नहीं मिलता। मैं पहले परमेश्वर का दिया जो ज्ञान है वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, उसके अनुसार बता देता हूँ। अग्निमीले पुरोहितम, ऋग्वेद का ये पहला मंत्र है। अग्निमीले, यहाँ पर अग्नि शब्द है, अग्नि के दो अर्थ है, कई भी अर्थ हो सकते हैं। एक तो परमात्मा है, दूसरा भौतिक अग्नि है। तो दोनों अग्नियों की आवश्यकता होती है, तो उसको बतलाने के लिए परमात्मा ने यहाँ कोई मंगलाचरण नाम का कोई शब्द नहीं, अग्नि मिले केवल सामान्य। दूसरा है यजुर्वेद, इसमें ईशेत ऊर्जेत्वा वायुवसति, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, इसे अन्य के लिए, ऊर्जा बल के लिए तेरी उपासना करते। यहाँ पर भी कोई मंगलाचरण नाम का कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं। और तीसरा है अग्न आया ही बीते, सामवेद का पहला मंत्र अग्न आया ही, अग्नि परमात्मा का नाम, अग्नि आया ही बीते। तो यहाँ पर मंगलाचरण का कोई आजकल ग्रंथों में देखते हैं, लौकिक ग्रंथों में जो वेदांत शास्त्रों के अनुकूल नहीं होते हैं, उनके ग्रंथों में वैसा है नहीं। और अथर्ववेद में ये त्रिशब्दा पर्यंत विश्वास पर, यहाँ पर चारों मंत्रों के आदि में, क्योंकि संसार का आदि ग्रंथ है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, उनमें से कहीं पर भी मंगलाचरण नाम का कोई शब्द नहीं है। उस प्रकार का कोई अर्थ रहित शब्द नहीं जिसके पढ़ने से या देखने से सुनने से पुण्य मिलता, ऐसा कोई शब्द नहीं। या आजकल के लोगों में जो परमात्मा को नहीं जानते, जो वेद के सिद्धांत को नहीं जानते, उन लोगों के द्वारा लिखे ग्रंथ में होता। अब देख लीजिए 6 शास्त्र हैं जिनको उपांग कह देते हैं, उनमें क्या है लिखा हुआ ये बता देता हूँ जिससे पता चले। महर्षियों का ज्ञान बहुत गंभीर होता है। महर्षि बहुत सोच समझकर एक एक शब्द को, जैसा कहता है नपा तुला, ऐसा करके बोलते लिखते। उनके वाक्यों में, शब्दों में कहीं व्यर्थ का अंश नहीं दिखता। तो क्या लिखा है महर्षि जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र लिखा है। मीमांसा शास्त्र का सबसे पहला सूत्र है अथातो धर्मम अथातो धर्म जिज्ञासा। यहाँ पर धर्म की जिज्ञासा की जाती है। अथाता, यहाँ कोई मंगलाचरण नाम का नहीं, ना राम का, ना कृष्ण का, ना किसी का। और दूसरा है महर्षि खड़ाद का, जिन्होंने भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा शास्त्र दिया, आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ उन्होंने पहला सूत्र बनाया अथा तो धर्म व्याख्या से। अब हम धर्म का व्याख्यान करेंगे। यहाँ पर कोई मंगलाचरण नहीं, धर्म का व्याख्यान है। आगे महर्षि गौतम ने लिखा है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत। वहां पर कोई भी मंगलाचरण का नाम, जो लिखा जाने वाले ग्रंथ है उसका पहला सूत्र है प्रमाण। उसमें क्या है प्रमाण, अर्थात जिन साधनों के द्वारा संसार के पदार्थों को, परमात्मा को जाना जा सकता है, साधन के रूप में कहते हैं प्रमाण। प्रमेय, उन साधनों से जो जानने योग्य उनको प्रमेय कहते हैं। यहाँ पर भी कोई मंगलाचरण नाम को पढ़ा था।
महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासन में लिखा। उसी क्रम में महर्षि कपिल ने अपना सांख्य शास्त्र लिखा है। सांख्य शास्त्र के बारे में उन्होंने लिखा है अत्यंत निवृत्ति। यहाँ पर भी अथ शब्द ओम शब्द कहीं आते हैं, किंतु इससे भिन्न किसी प्रकार के शब्द नहीं आते। जो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आते हैं तो समझ लेना कि वो आर्ष ग्रंथ नहीं है। परमात्मा को जानने वाले, वेद को जानने वाले, वो लिखने वाले नहीं होते। और एक शास्त्र है ब्रह्म वेदांत शास्त्र भी इसको कहते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। इन वेदों में अथवा आर्ष ग्रंथों में कहीं पर भी मंगलाचरण नाम से कोई अनावश्यक पदार्थ नहीं जिसके सुनने, देखने, पढ़ने, मात्र होने मिलता है। इसीलिए हमें इस परंपरा को अपनाना चाहिए। यदि हम मोक्ष के अधिकारी बनना चाहते हैं, इस सिद्धांत के व्यवहार को अपनाना पड़ेगा, अपनाना चाहिए। यह है योगानुशासन। कहते हैं योगानुशासन, शासन, शासोनुशिष्टम, जो आदेश होता है उसको शासन कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? अनुशासनम, शासन का अनुसरण करने वाला अनुशासन होता है। अर्थात पहले किसी ने शासन किया हो, उसके अनुकूल फिर वो शासन करता, उसको अपना कर, उसको आधार बनाकर उसको कहते हैं अनुशासन। तो योग शास्त्र महर्षि पतंजलि का बनाया नहीं है। ये योग विज्ञान अनेक वर्षों से पहले से चला आता रहा है। उसी परंपरा को अपनाकर महर्षि पतंजलि ने ये शास्त्र बनाया। इसीलिए उन्होंने कहा कि योगानुशासनम, अर्थात योग का अनुशासन है, योग का शासन है, योग का शासन करने वाला परमात्मा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसा ये। मैं ऐसा कहता हूं, ऋषि महर्षि ये मानते, कहते आए हैं कि वेद समस्त विद्याओं का आकर ग्रंथ है। ऐसा कोई विद्या नहीं है जो वेद में ना हो। तो हम योग विद्या को भी इसमें देखते हैं। योग विद्या के बहुत सारे मंत्र हैं। अब एक मंत्र है द्वितीय दृंगमा मित्र से मां चक्षा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मित्र से आम चक्षा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्र से चक्षा समीक्षण। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत वाक्य, अद्भुत मंत्र। क्या है वो? मित्र से मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। ये परमात्मा मुझे समस्त प्राणी मित्र की दृष्टि से देखे। यदि समस्त प्राणी मित्र की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो मैं संसार में सुखपूर्वक जीवित नहीं रह सकता। बहुत गंभीर। यदि कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहे तो समाज को ऐसा बनाना, समाज को ऐसा होना पड़ेगा। कहते हैं कि मुझे संसार के समस्त प्राणी प्रेम की दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से देखे। मित्र श्याम शिक्षा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, मैं भी समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। गंभीर विषय। मित्र की दृष्टि देखना साधना से बहुत वर्षों तक साधना करते 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 धीरे धीरे भूलों को दूर करते 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 सफलता। तो मैं समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि देखता हूँ। एक व्यक्ति मित्र है, उसको मित्र को, अपने मित्र को कैसा देखता है? वो हित की दृष्टि देखता है। अर्थात कोई भी मित्र का अपकार नहीं कर सकता, यदि करता तो मित्र नहीं। इस प्रकार मैं समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि देखता हूँ और हम सब मित्र की दृष्टि देखें। यदि इस एक मंत्र के अर्थ को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत काल लगेगा। अपने दोष, अपनी त्रुटियां हैं, धीरे धीरे इसके कारण दूर होते जाएंगे। साधना करते 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 अंतिम लक्ष्य समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि देखना ही संभव होगा। ऐसा नहीं नीति का सिद्धांत है। और फिर दूसरा क्या है? सुविज्ञानम चिकित्से जनाय सच्चा सच्चा परस्पराते तयोर्य सत्यम इतर तरिय सदित सोम। ये सत्य के विषय में कह रहे हैं। सुविज्ञानम चिकित्से जनाय, कहते हैं कि यथार्थ उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो इस विषय को चाहता है, सच्चा सच्चा होते से उसके सामने दो प्रकार की बातें आती हैं, एक सत्य एक असत्य। पस्पर्धाते, स्पर्धा करते हैं सत्य असत्य। तो उसके सामने जो यथार्थ सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसके सामने दो प्रकार की बातें आ जाती है, एक तो सत्य और एक असत्य।
दोनों स्पर्धा करते हुए देखते हैं। सही और यह सत्यम, उन दोनों में जो सत्य है, ये तरह है जो सबसे सरल है। असत्य असत्य से सत्य सरल है। तभी सोम होती, अर्थात जो परमात्मा को चाहता है वो उसी को अपनाता है। अंत्य असत्य, असत्य को दूर कर देता है, असत्य को दूर कर देता है। यह है सत्य के विषय। तीसरा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजीत हमाग्र। समस्त संसार में परमात्मा व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान है जिसमें जहां परमात्मा नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, परमात्मा की देवे अपने कर्म के आधार पर परमात्मा की देवे फलों को प्राप्त करे। माँ गृह कसे, किसी के धन की आकांक्षा मत कर, किसी की धन की आकांक्षा न करनी। एक बात इसमें यह भी है कि धन किसका है? आप जो दूसरों के धन की आशा करते हो, लालच करते हो, वो किसका है? वो धन इसका अभिप्राय है कि किसी का धन नहीं। तो मनुष्य किसी के धन की इच्छा ना करे, स्वयं परिश्रम करके प्राप्त करे, उससे संतुष्ट हो जाए। आगे लिखा है ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्युमापाकृत। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा विद्वानों ने मृत्यु के भय को दूर कर दिया, मृत्यु को लाभ। अर्थात हमारे देश में हजारों ऋषि है, हजारों ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य की नहीं, संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। तो वेद कहता है कि मृत्यु रूपी दुख से बचना हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, अर्थात परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करो। परमात्मा को जानेंगे, उस परमात्मा के ज्ञान के बल से मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाए। और ब्रह्मचर्य का अभिप्राय भौतिक पदार्थ है। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, शरीर में बड़ा, सबसे बड़ा होता है शुक्र, वीर, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, उसके पीछे शुक्र होता है। तो उसकी रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य। ये वेद को पढ़ने से होता है, सदाचार से, सचरित्रता से होता है, वैसे नहीं होता। तो ये ब्रह्म शब्द है बहुत विस्तृत अर्थों को लेकर। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह मृत्यु को ला मिलाता है। आगे लिखा है शतः समारह सहस्र संख्या, हे मनुष्य 100 हाथों से कमाओ और क्या करो, अपने पास रखो ना, सहस्र असंख्य, 1000 हाथों से उसको बिखेर दो, समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए उसको बिखेर। यहाँ पर संग्रह करके रखने का वेद में कहीं संग्रह है, वेद में कहीं मंत्र नहीं दिखता है, तो दूसरों के हित के लिए करने का। तो महर्षि पतंजलि ने इन्हीं का संग्रह किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, योग के 8 अंगों में से पहला है यम, और यम में इन्हीं का कथन किया। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन बनाया है अपनी ओर से नहीं बनाया है, वेदादि शास्त्र में जो है, जिसको स्वयं साक्षात करके उन्होंने देखा, उसी इसीलिए हम इस योग के स्वरूप को समझे। कहते हैं महर्षि पतंजलि व्यास ने लिखा योगा समाधि। योग किसको कहते हैं? समाधि। समाधि क्या है? सम आधि, सम अच्छे प्रकार से, आ चारों ओर से, धी मन को रोककर परमेश्वर में लगाना, अर्थात चारों ओर से, अर्थात मन को परमेश्वर से अन्य विषय में न लगाकर और ध्यान से मन को, परमेश्वर में मन को लगा, इसका नाम है समाधि। समाधि के नाम से बहुत है, पता नहीं क्या क्या करते। महर्षि व्यास ने लिखा योगा समाधि। योग समाधि, समाधि का है मन को केवल परमात्मा में लगाना, अन्य विषय में न लगाना, यह है समाधि। मध्य मध्य में भी किसी और विषय को सोचने न बैठना, न सोचना, इसको समाधि कहते। इसके लिखा है युज समाधौ। युज नाम के धातु बहुत सारे, युज समाधौ इस धातु से योग शब्द बना। और कई लोग कहते थे योग का अर्थ मिलाना, जैसे एक दो मिला दिया, एक से एक मिला दिया। ये मिलाना नहीं हो सकता। मिलाना वहां होता है जहां पर दूर दूर हो। जब वो परमात्मा आत्मा में है, मिलाते कैसे? लोहे के गोले को अग्नि में डालने पर
वो अग्नि भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त होता है। अब उसको कहाँ से करेंगे, अलग कैसे करेंगे? उन दोनों को मिलाने का क्या अर्थ हुआ? फिर क्योंकि मिलाने अर्थ नहीं बनता यहाँ पर। अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, परमात्मा के मिलन योग कहते हैं, ये कहने के लिए वास्तव में इसका अर्थ है नहीं। परमात्मा का अन्यत्र हो, जीवात्मा का अन्यत्र हो, दोनों को मिले, दोनों को मिलना पड़े, दोनों मिले तो उसको योग कह सकते हैं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। जीवात्मा में परमात्मा व्याप्त है, तो मिलाना कैसे हुआ? तो योग का अर्थ मिलाना नहीं, योग का अर्थ मन को संसार के पदार्थों से पृथक करके परमात्मा में लगाना, यह है योग। इसमें एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं। स्वामी सत्यपति ने एक बार कहा था सत्संग में, मनुष्य भूल कर जाता है योगाभ्यास करने के लिए, ये परमात्मा, वह परमात्मा, वह परमात्मा, ये परमात्मा, ऐसा कहता है। और वो कहीं परमात्मा को ढूंढने लग जाता, कहीं ढूंढता, कहीं ढूंढता है। वास्तव में संक्षेप में कहना चाहे तो परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा अपने अंदर ही कर सकता, अपने बाहर अर्थात शरीर में भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जहां स्वयं है वहीं पर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जब आत्मा में है, आत्मा के चारों ओर बाहर है, सारे शरीर में व्याप्त है, शरीर से बाहर है संसार में, संसार से बाहर ही परमात्मा, तुम कहाँ प्राप्त करोगे अपने में विद्यमान परमात्मा को छोड़कर? अपने में विद्यमान परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ये व्यर्थ का प्रयास है, उसका फल निष्फल है, श्रम व्यर्थ है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति आत्मा में ही होती है, परमात्मा की प्राप्ति आत्मा में ही कर सकते हैं। आत्मा से भिन्न शरीर के किसी अवयव में या अन्यत्र परमात्मा की प्राप्ति संभव है, क्योंकि जहां पर स्वयं नहीं है वहां पर परमात्मा के होने पर भी जीवात्मा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, उसको नहीं हो। इसीलिए परमात्मा में विद्यमान जीवात्मा, जिसमें भीतर बाहर सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, उस अपने आत्मा में विद्यमान परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि इसको नहीं, इसको छोड़ेंगे और परमात्मा को मानकर ये परमात्मा वहां है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसा भटकते रहेंगे तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा और अज्ञान गले में पड़ जाएगा। तो इसको मैं बतला देता हूँ स्पष्ट करके। शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है 14:6-7-30 में लिखा है, यह आत्मन तिष्ठन आत्मनो अंतरो, कहते हैं यह आत्मा जो आत्मा में व्याप्त है, आत्मन तिष्ठन आत्मा में विद्यमान है, और आत्मनो अंतर आत्मा के भीतर है। यह आत्मा शरीर, यह आत्मा शरीर अर्थात हमारा आत्मा परमात्मा का शरीर है, अर्थात परमात्मा ऐसा व्याप्त है, मानो जैसा ऐसा लगता है कि परमात्मा का ये शरीर है, परमात्मा भीतर है, बाहर भी। तो यह आत्मा अंतरो यम है, जो आत्मा के भीतर रहकर आत्मा का नियमन करता है, आत्मा के द्वारा किए हुए कर्मों का ज्ञान करता है, कर्म फल देने के लिए सदा उदित रहता है। आत्मा अंतर्यामी, वह आत्मा अंतर्यामी सर्वत्र व्याप्त है। आगे लिखा है, तम आत्मस्थम येन पश्यति धीरा, कठ उपनिषद में श्वेताश्वतर में लिखा है कि तम आत्मस्थम, उस परमात्मा को जो कि आत्मा में विद्यमान है, आत्मा से बाहर भी, किंतु आत्मा से बाहर है कि नहीं इसको छोड़ो, अपने आत्मा में विद्यमान परमात्मा को जानने का प्रयास करो। आत्मा में विद्यमान परमात्मा को जानने में आपको क्या कठिनाई बतलाओ? अब आत्मा से परमात्मा से भिन्न हमारे आत्मा के निकट तो कोई है ही नहीं, हमारे आत्मा के बाहर है, चारों ओर है, हमारे आत्मा के भीतर है। उस परमात्मा जो बाहर भीतर व्याप्त है, उसको छोड़कर कहीं भटकने जाने प्राप्त करने के लिए इधर उधर हो, तो अज्ञान मात्र, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो, किंतु अज्ञान स्वयं अज्ञान को प्राप्त स्वयं करेगा, अज्ञान की व्याप्ति करेगा, अज्ञान का व्यापक प्रचार हो जाएगा उसकी व्यवहार। धीरे कहते हैं तेषाम सुखम शाश्वतम निश्चलम, जो आत्मा में विद्यमान सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर, उसको जो जानता है, सुखम शाश्वतम नित्य, उसको शाश्वत सुख अर्थात नित्य सुख मिलता है। जो परमात्मा आत्मा में विद्यमान है, उसको छोड़कर अन्य पदार्थों की उपासना करता है, उसको परमात्मा का आनंद नहीं मिल सकता।
इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति आत्मा में करने के लिए प्रयास करना चाहिए, आत्मा से बाहर करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह है अथ योगानुशासनम योगश्चित्त अथ अथ इत्ययम् अधिकारार्थ प्रयुज्यते। योगानुशासनम शास्त्रम योगानुशासनम नाम शास्त्रम योगानुशास्त्र का अधिकार किया, योगानुशास्त्र योग शास्त्र प्रारंभ किया गया। अब योग के नाम से संसार के सारे नतमस्तक है। योग शब्द कई प्रकार से पहले भी था, आज भी, आगे भी सुनता सुनाई देगा। क्या है? हम देखते हैं योग योग के नाम से बहुत सारे शब्द है। हठ योग है, मंत्र योग है, लय योग है, कर्म संन्यास योग है, अर्जुन विषाद योग है, पता नहीं कितने। अब एक और चल पड़ा है कि आसन व्यायाम आदि को योग कह देते हैं। वास्तव में योग तब प्राप्त होता है जब शरीर को विशेष करके मन को एकाग्र करे, मन के शरीर के द्वारा किसी प्रकार की चेष्टा न हो, तब तो योग होता है। अब वो आसन करते जा रहे हैं, हाथ पैर आदि करते जा रहे हैं, तो योग मान रहे हैं। वो तो शरीर की क्रिया के लिए, शरीर की क्रिया है, वो शरीर को स्वस्थ बलवान बनाए रखने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए वो आवश्यक है, किंतु उसको उसको योग नहीं कह सकते। तो उसको आसनों को योग कहना योग के अर्थ से भिन्न दूर जाता। और एक हठ योग है। अब हठ योग के विषय में बात बतलाऊंगा। मैंने संक्षेप में कुछ भूमिका के रूप में बताई है। अब इस विषय में जो आपने सुनी है बातें, जो आपने विषय सुने हैं, आप लोग जो आपको संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं समय दे देता हूँ 12-13 पल का। कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। नमस्कार स्वामी जी। वो संदेह हो अथवा कोई भ्रम हो। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी। नमस्कार। आपने बोला कि मन हाँ को जी। एकाग्रत करना है। हाँ जी। तो मन को एकाग्रत करने के लिए भौतिक हाँ विषय जी। बहुत होते हैं, मतलब आप सांसारिक थोड़ा जीवन ऊंचा में बोलिए। सांसारिक जीवन में भौतिक विषय बहुत होती हैं, तो हाँ जी। उससे मन को एकाग्रत कैसे करना है? हाँ जी। थोड़ा हाँ स्वामी जी। जोर से बोलिए स्वामी जी की, सुन रहे हैं, जोर से बोलिए। स्वामी जी नमस्कार। हाँ जी बोलिए। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ अब ठीक हाँ। ठीक सुनाई दे रहा, तो बोलिए। आपने बोला मन को एकाग्रित करना है। हाँ जी। तो सांसारिक जीवन में भौतिक विषयां बहुत होती हैं, हाँ जी। तो उससे मन को एकाग्रित कैसे करना है, उनको हटाकर? आप ये बतलाइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, वर्ष भर प्रयत्न करके जाता है ना, वो जाता है तो मध्य में अभी परीक्षा 5 पल के पश्चात होने वाली है। वहां कोई व्यक्ति पूछने आता है, वो क्या कहता है? अब नहीं, मैं तो परीक्षा में सम्मिलित हो जाऊंगा। इसी प्रकार परमात्मा के आनंद की अनुभूति करता है ना, साधना करते करते पता चल जाता है, तो परमात्मा की ओर मन को लगाता है। और कई बार ऐसा होता है, वो कार्य करते भी परमात्मा की ओर मन लगाता है। आप मान लीजिए पैदल चल रहे हैं, तो पैदल चलते चलते आप सोचते कि नहीं सोचते? सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं? आप उस पर विचार करके योजना नहीं बनाते, इसलिए चाहे जो सोच लेते हैं, मन में जैसा विचार आएगा वही सोचते हैं। इसी प्रकार सांसारिक कार्यों को करते हुए भी हम परमात्मा पर मन को निमग्न करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और दो 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 स्थितियां, एक तो साधना समय, एक तो व्यवहार काल। साधना काल, व्यवहार, अर्थात जब हम समस्त कार्यों से विरत होकर आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करते, उस समय तो समस्त कार्यों से विरत करना पड़ेगा। और लोक व्यवहार में कार्य कर समय करते 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 कार्य भी किया और समय बचा तो परमेश्वर का चिंतन किया। इस प्रकार होता। जो व्यक्ति यमन नियमों पर ध्यान नहीं देता अपने कार्य में, वो मन को व्यवहार के काल में भी पवित्र नहीं बना सकता। साधना करने पर होता है।
जो भी व्यक्ति है संसार में वो सारे के सारे लौकिक जीवन से संबद्ध है। कोई ऋषि कोई महर्षि ऐसा नहीं है जो रोटी न खाता हो, वस्त्र न पहनता हो। तो संसार से संबंध उसको रखना पड़ता है। संसार से संबंध रखते हुए भी वो परमेश्वर मन को लगाता है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण है, एक अध्यापक है, पढ़ाता है, ये शासकीय विद्यालय है, तो वो जब तक पढ़ाता तब तक शासकीय वस्तुओं की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है, फिर अपने घर जाके छोड़ देता है। इसी प्रकार वो योगाभ्यास करने वाला व्यवहार करते हुए भी परमात्मा में मन को लगा सकता है, अभ्यास करने से हो जाता है। हाँ जी। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। शुभम शुभम। हाँ जी। और कोई पूछना चाहे महानुभाव? किसी को कोई पूछना हो, संदेह हो? हाँ जी। आपने आज बहुत बहुत अच्छे विषय बताए स्वामी जी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप इन बातों को सुन रही ना, आप इन बातों को अपने जीवन में लाइए, दूसरों को बतलाने का प्रयास करिए, सबसे बड़ा काम। जरूर स्वामी जी। और कोई महानुभाव पूछना चाहे? నమస్తే స్వామీజీ. शुभम शुभम शुभम, पूछिए। అప్పుడప్పుడు కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్పరా స్వామి? మీరు అడగండి, ఏమైనా విషయం అడిగితే చెప్తాను నేను తెలుగులో. తెలుగులో ఎంతమందికో తెలియదు కానీ స్పష్టంగా అయితే తెలుగులో అర్థమవుతుంది కానీ శుద్ధంగా అర్థం కావట్లేదు. ఇంకోటి రికార్డింగ్ కూడా మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పడం చాలా ఎందుకంటే తెలుగు ప్రజలు దాదాపు 8 కోట్ల వరకు ఉంటారు, హిందీ ఓన్లీ చాలా ఎక్కువ ఉంటారు. అది సమయం దొరికితే ప్రత్యేకంగా కూడా తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నించి, ఇప్పుడైతే ప్రముఖంగా హిందీలో చెప్తున్నారు. మంచి స్వామి, కొంచెం రికార్డింగ్ కూడా వేయండి స్వామీజీ. నమస్తే నమస్తే. శుభం శుభం. ఇంకేమైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి, कोई पूछना चाहे तो पूछ ले. నమస్తే స్వామీజీ, నా పేరు యాదగిరి అండి, బాలవంచి. శుభం, చెప్పండి. ఆచార్య స్వామీజీ, ఇప్పుడు ఈ చిత్తవృత్తి నిరోధ అనే దానికి కొద్దిగా విపులంగా అర్థం చెప్తారని ఆశిస్తున్నాం ఆచార్య స్వామి. అది తర్వాత వస్తుంది, క్రమంగా వరుసగా వస్తుంది అది. ఇప్పుడు రాలేదు. ఓం నమస్కారం స్వామీజీ. సానవతు సానో గుణక్తు స్వామీజీ, దానికి ఒక అర్థం భోజనం సమయంలో కూడా ఆ మంత్రాన్ని మనం జపం చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. లేకపోతే చేయొచ్చా స్వామీజీ? చేయొచ్చు. అర్థాన్ని జపం చేయొచ్చు. అవసరం. धन्यवाद स्वामी जी. शुभम शुभम. आज कोई पूछना चाहे पूछे. స్వామీజీ ఓం నమస్తే, కృష్ణమూర్తి. శుభం 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 శుభం, చెప్పండి. మనస్సు అనేది బాగా చంచలంగా ఉంటది కదా స్వామీజీ, ఒక్కదాని మీద ఏకీకృతం చేయాలంటే మిగతా వాటి మీద కూడా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటది. అట్లా అంటే ఈశ్వరుని మీద ఒకటే కాకుండా మిగతా ఏ పని చేస్తున్నా ఆ పని మీద దృష్టి ఉండకుండా అటు ఇటు అంటే చంచలం అవుతూ ఉంటది. స్థిరంగా ఉంచాలి, స్థిరంగా చేయాలంటే ఎట్లా? ఒకటి మొట్టమొదటి ఏంటంటే మనసు అనే పదార్థం ఇప్పుడు రాలేదు, వరుసగా తర్వాత వస్తుంది, దాని గురించి చెప్తాను. ఇప్పుడంటే మనస్సు, ఇప్పుడు మీకు చూడండి, ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి కూర్చుండి వచ్చపోయే వాళ్ళని చెప్పదెబ్బ కొడుతుంటే ఏమవుతుంది? నేను కొట్టలేను లేదా, నా చెయ్యి కొడుతుందంటే ఎవరు నొక్కుంటారా? లేదు లేదు. ఒక ద్విచక్ర నడిపిస్తాడు మనుషుడు, సైకిల్ నడిపిస్తాడు అనుకోండి, కింద పడిపోతుంది ఆరంభంలో. ఎందుకు పడేసినట్టు నేను పడేయలేదు, దానంతలో పడిపోయి. అట్లనే మనస్సు జడ పదార్థం కదా, దాన్ని మనము
పరిశీలించి దాని స్వరూపాన్ని స్వభావం తెలుసుకోలేదు, దాన్ని ప్రయోగించే పద్ధతి మనకు రాదు. అందుకొరకనే మనము స్వయంగానే అనేక విషయాలపైన మనసును తిప్పుతూ దానంతది పోతుందని అనుకుంటున్నాం. ఇది పెద్ద పొరపాటు. स्वामी जी साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप ही जाए. मन को मनुष्य चलाता है, ये समझता है कि मन स्वयं चल रहा है. यदि मन స్వయంగా పోతే మరి చెడు పదార్థాల నుండి ఎవరు రక్షించాలి? మంచిని చేయాలని వేదాంత శాస్త్రంలో ఎవరు చేయాలి? దాన్ని మనసు దానంతలది పోతే చెడు పదార్థాలను రక్షించలేడు, చెడు క్రియ చేయకుండా ఉండలేడు. స్వామిజీ మనస్సు అంటే ఇంద్రియాలను మనం ఏ విధంగా అయితే మనసుతో కంట్రోల్ ఇప్పుడు చేతితో ఒక పని చేయాలన్నా కూడదా అని ఏ విధంగానైతే స్థిరంగా దాన్ని అధీనంలో ఉంచగలుగుతామో మనస్సును ఆ విధంగా అంత సరళంగా ఉంచలేము కదా స్వామిజీ. దాని గురించి అవును అవును ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి దీన్ని ద్విచక్రిక అంటారు, సైకిల్ అంటారు కదా, సైకిల్ మీద వెళ్తాడు. కానీ దాంట్లో నైపుణ్యం వచ్చిన తర్వాత 2 కాళ్ళు పైకి పెడతాడు, 2 చేతులు వదిలి పెడతాడు. మీరు చూసి ఉంటారు. అంత నైపుణ్యం రావాలి. యోగా అంటే మనసును సాధన చేసి దాన్ని ఏకాగ్రత చేసి అదుపులో ఉంచుకునే సామర్థ్యం వస్తే అది సాధ్యమైంది. మనసుని జడ పదార్థం అనుకుని పెద్ద పొరపాటు, తెలియకుండా అనుకుంటున్నాం మనం. స్వామిజీ చెప్పండి. ధన్యవాद स्वामी जी, धन्यवाद, नमस्ते. शुभम शुभम. और कोई पूछना चाहे पूछ ले. स्वामी जी इस पाठ को यहीं पर विराम दें. हाँ विराम देते, कोई पूछने वाला समाप्त कर देते, और आगे हम पूछने के लिए समय कम रखेंगे. ठीक है स्वामी जी. 1-2 के लिए 1 प्रश्न 2 प्रश्न, अधिक से अधिक. हाँ ठीक है 10 स्वामी पल जी. करके देखेंगे, 5 पल करके देखेंगे. ठीक है स्वामी जी. हाँ अभी तो 9:30 हो चुके हैं, 9:28 हो गए. हाँ शांति पाठ करें स्वामी जी. हाँ कर सकते हैं. ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः. शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. ओम शांति शांति शांति. स्वामी जी